जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3 कोमा एक्स बराबर 0 एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संतत कब होता है और वो संतत कब होता है। तो देखिए अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 या इन्फिनाइट आ जाए तो फलन वो संतत होता है। इसके अलावा कुछ और आए तो फलन संतत होता है। एफ एक्स बराबर 0 या इन्फिनाइट अगर आ जाए तो फलन वो संतत होता है और इसके अलावा अगर कुछ आए तो फलन संतत होता है। तो यही एक ठो कंडीशन है, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 एक्स बराबर 0 एक्स बराबर -3 एवं एक्स बराबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। एक बार एक्स बराबर 0 रखेंगे, एक्स बराबर -3 रखेंगे और एक बार एक्स बराबर 5 रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स बराबर 0 रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ और एक्स की जगह क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे एक्स है तो एक्स के जगह पे 0 -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 0 -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या आया -3, 0 नहीं आया ना ही इन्फिनाइट आया, -3 आया तो फलन क्या होगा संतत होगा। 0 और इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, उसके अलावा 0 से कम या 0 से ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए यह फलन संतत होगा, संतत है। इसी प्रकार अब हम लोग x बराबर -3 पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या x बराबर -3 पे, तो x बराबर -3 पर, तो x की जगह क्या रखेंगे -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पे क्या, यहाँ पे x की जगह हो जाएगा -3 और -3, तो f, तो देखिए 5 इंटू -3 कितना -15 हो जाएगा और यहाँ पे -3, तो -15 -3 कितना -18 हो गया। तो -18 आ गया तो फलन क्या होगा संतत होगा। 0 से कम या 0 से अधिक हो सकता है लेकिन 0 के बराबर या इन्फिनाइट नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए फलन क्या होगा संतत होगा, इसलिए फलन संतत होगा। इसी प्रकार x बराबर 5 पर भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सेम होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में दूसरा को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 और x बराबर कितना दिया 3, तो x की जगह क्या रखेंगे 3, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या x बराबर 3 पर, तो x की जगह क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 इंटू x² है तो मतलब 3 का होल स्क्वायर -1। तो देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 -1, तो 2 इंटू 9 कितना 18 -1 तो कितना 17, तो 17 क्या हुआ 0 से बड़ा है तो फलन क्या होगा संतत होगा, इसलिए यह फलन संतत है। तो फलन संतत हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है निम्नलिखित फलनों के सातंत की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया एफ एक्स इक्वल टू x - 5 और एफ एक्स इक्वल टू 1/x - 5, यही सब दिया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा के ए को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा के ए में क्या दिया एफ एक्स इक्वल टू x - 5, इसमें जो x बराबर कुछ नहीं दिया, x बराबर कुछ दिया होता तब तो हम लोग x के जगह कुछ रख लेते हैं, उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x के जगह हम लोग मान लेंगे, तो हम यहाँ पर मानेंगे लेट x इक्वल टू क्या c क्या है c बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू मतलब c जो है ना एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, c क्या एक वास्तविक संख्या है। तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे c, तो वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पे c और यहाँ पे c -5। तो देखिए c की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में प्लस में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन केवल 5 नहीं रख सकते। यहाँ पे 5 है तो 5 नहीं रख सकते, 5 से ज़्यादा 5 से कम कुछ भी रख सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा कुछ भी रखेंगे तब पर भी 0 के बराबर नहीं होगा और 5 से कम कुछ भी रखेंगे तब पर भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए फलन क्या हो जाएगा फलन संतत होगा, इसलिए फलन x बराबर c पर क्या है संतत है, संतत है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा के b को भी सॉल्व करेंगे।
तो देखिए तीसरा के बी में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। एक्स की जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, 5। एक्स के जगह पर 5 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स की जगह हम लोग 5 नहीं रखेंगे तो 5 से ज़्यादा हो सकता है या 5 से कम हो सकता है, तो फलन संतत होगा। तो एक तो ही कंडीशन है, या तो हम लोग x बराबर c मान लेंगे, तो हम लोग x बराबर c मान लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि x की जगह पर आप 5 नहीं रख सकते, 5 नहीं रखेंगे तो वैसे भी फलन संतत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर c, और c क्या है, c है रेशनल नंबर, मतलब c बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू r मतलब रेशनल नंबर, c क्या रेशनल नंबर, तो x की जगह क्या रखेंगे c। तो हम यहाँ हो जाएगा क्या, f x की जगह पे c रखें और 1/c-5, तो फलन क्या हो जाएगा, संतत। c की जगह क्या नहीं रख सकते, केवल 5 नहीं रख सकते, 5 से ज़्यादा 5 से कम कुछ भी रख सकते हैं, और कुछ भी रखेंगे या तो माइनस में आएगा या तो प्लस में आएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर नहीं होगा तो फलन संतत होगा। तो इसलिए x बराबर c पर क्या हो जाएगा, फलन संतत है, संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा के सी को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा के सी में दिया है एफ एक्स इक्वल टू x² - 25 में x+5, और x के बराबर में -5 नहीं होना चाहिए, तो -5 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 मतलब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 25 0 हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा है कि x की जगह आप 5 नहीं रख सकते, 5 से कम रखिए या 5 से ज़्यादा रख सकते हैं, बराबर 5 के नहीं रख सकते। अगर 5 से कम रखेंगे तब पर भी यहाँ पे माइनस आएगा, अगर ज़्यादा रखेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन 0 नहीं होगा, तो फलन संतत होगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट x इक्वल टू c, और c बिलोंग्स टू क्या, r मतलब रेशनल नंबर, वास्तविक संख्या। तो x की जगह क्या रखेंगे c, तो यहाँ पर हो जाएगा c के स्क्वायर -25, और नीचे में हो जाएगा c + 25। तो c की जगह आप क्या रख सकते हैं, -5 नहीं रख सकते, -5 से ज़्यादा या -5 से कम रख सकते हैं, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो माइनस या प्लस में आएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए फलन क्या होगा, संतत होगा। इसलिए x बराबर c पर क्या होगा, फलन संतत है, तो फलन संतत है। अब तीसरा का डी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू x पावर n, x बराबर n पर संतत है, x बराबर n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। n क्या है, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब प्लस वाला 1 2 3 4 5 प्लस, माइनस वाला नहीं। धन पूर्णांक मतलब प्लस में जो भी संख्या आता है उसको हम धन पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू x पावर n दिया है, और x बराबर क्या है, n क्या है, धन पूर्णांक है। तो x की जगह क्या रखेंगे, n, तो यहाँ पे n हो जाएगा, और n x की जगह n रखेंगे, n पावर n। जैसे कि x क्या है, धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक रखेंगे तो यहाँ पे फलन संतत होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर n पर फलन संतत होगा, संतत होगा, तो फलन संतत होगा। तो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक अगर यहाँ पर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो कुछ भी रखे तो 0 से ज़्यादा हो रहा है, तो फलन संतत ही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्या एफ एक्स यदि 1 बड़ा है किससे, x से, बड़ा और बराबर है x से, और दूसरा बोल रहा है कि यदि x बड़ा है 1 से, तो द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर संतत है। तो इसको सोल्व करने के लिए दूसरा रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग नियम समझ लेते हैं, क्या नियम है इसको सोल्व करने का। संतत कब होता है और संतत कब होता है, जब इस टाइप के सवाल मिले आपको। तो देखिए अगर आपको 5.1 के किसी भी सवाल में ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन या लेस देन इक्वल, या केवल ग्रेटर देन या केवल लेस देन है, ये चारों में से 2 ठो मिलेगा आपको। अगर 2 ठो मिले तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि LHL बराबर होना चाहिए, RHL बराबर होना चाहिए, और FX बराबर होना चाहिए। जब ये तीनों बराबर होगा तो फलन संतत होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो फलन असंतत होगा। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन, ये चारों में से 2 ठो कंडीशन तो मिलेगा। अगर ये चारों में से 2 कंडीशन कोई मिले तो वहाँ पे चेक करना है कि LHL बराबर होना चाहिए, RHL बराबर होना चाहिए FX के। तो अगर बराबर होगा तो फलन संतत होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो फलन संतत नहीं होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, तो चेक करने के लिए बोल रहा है कि फलन संतत है कि नहीं, किस पे, x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे x बराबर 0 पे। तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो हल, तो यहाँ आप लिखेंगे कितना, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर।
तो कंडीशन क्या है, जब ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल ये सब मिले तो LHL बराबर FX करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिमिट लिख लेंगे, और यहाँ पे FX है तो इसको FX लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x, इसको बोलते हैं टेंस टू, इसको बोलते हैं क्या, टेंस टू, ये होता है टेंस टू। अगर LHL लेंगे तो x बराबर कितना है, x बराबर 0 है, x बराबर जो भी हो उससे कम लेना है। तो अगर LHL लेंगे तो x बराबर जो भी हो उससे कम लेना है। तो x बराबर 0 है तो 0 से कम लेंगे, 0 से कम का मतलब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस का मतलब 0 से कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 0 है कहीं पे, यहाँ पे 1 जो है ना x से ज़्यादा है, और वहाँ पे 1 x से छोटा है। 0 नहीं है, अगर 0 रहता है तब हम इसमें से कुछ को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ पे 0 नहीं ना है तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दें। अगर 0 रहता तब इसको सोल्व करते हैं। अभी LHL निकाले, अब RHL भी निकालते हैं। RHL में भी क्या होता है, लिमिट, ये लेंगे लिमिट FX, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, x टेंस टू क्या है 0। अगर RHL निकालेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए, LHL निकालेंगे तो 0 से छोटा होना चाहिए, RHL निकालेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा, तो 0 तो यहाँ पर हाई ना है, 0 नहीं ना, इधर देखना है, 0 नहीं है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। LHL RHL बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चूँकि LHL बराबर है किसका, RHL का। जब ये दोनों बराबर हो गया तो FX भी बराबर ही होगा, तो FX भी निकाल लेते हैं। तो वैसे निकालने का ज़रूरत है नहीं, जब ये दोनों बराबर होता है तो FX भी बराबर हो ही जाता है। तो यहाँ आप लिख लेते हैं FX। तो जब तीनों बराबर हो जाता है तो इसलिए फलन क्या है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। अभी x बराबर 0 पे किए, अब x बराबर 1 पे करेंगे। तो देखिए x बराबर 1 पे कैसे करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पे। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालते हैं। तो यहाँ पे LHL, तो देखिए LHL कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लिमिट FX, और नीचे में क्या हो जाएगा, x टेंस टू, x बराबर कितना है 1, तो 1 से छोटा लेना है। जब LHL निकालते हैं तो x बराबर जो रहता है उससे क्या रहते हैं, कम। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट, उसके बाद देखिए x क्या है 1 से छोटा है। तो देखिए x का मान 1 से छोटा कहाँ, x के मान 1 से छोटा यहाँ पे है ना, x का मान 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए क्या है, FX का मान x है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा FX के जगह पे x हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा कितना, x टेंस टू, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिखेंगे। यहाँ पे 1 से कम था लेकिन यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो देखिए x की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 निकला। अभी LHL निकाले, अब RHL निकालते हैं। तो RHL निकालते हैं कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट FX, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, x टेंस टू, x बराबर जो भी रहता है उससे कितना ज़्यादा लेना होता है RHL निकालने के लिए। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा मतलब प्लस लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए x का मान 1 से ज़्यादा कहाँ पे, x का मान 1 से ज़्यादा यहाँ पे, इसके लिए FX का मान कितना 5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, लिमिट FX की जगह पर 5 लिखेंगे, और यहाँ पे x टेंस टू केवल 1 लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखना। तो देखिए 5 की जगह पर 1 कैसे रखिएगा, 1 तो रखेगा नहीं, तो मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 हो जाएगा तो LHL बराबर नहीं है किसका, RHL के। जब ये दोनों बराबर है ही ना तो फलन संतत होगा, कभी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूँकि LHL नॉट इक्वल टू किसका, RHL का। LHL बराबर नहीं है किसका, RHL का, इसलिए फलन क्या होगा, असंतत होगा, इसलिए फलन असंतत होगा। x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, ये दोनों पे निकाल लिए। अब हम लोग x बराबर 2 पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे FX और x टेंस टू। अगर लिमिट LHL निकालते हैं तो x बराबर जो रहता है उससे कम लेना होता है। तो x बराबर 2 है, इससे कम लेंगे, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 नहीं है, केवल 1 है, तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे। अगर 2 रहता है तब कोई फंक्शन लेते, तो 2 है नहीं, यहाँ पे 1 है। तो LHL निकाले, अब RHL निकाल लेते हैं, RHL। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट
एफ एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कितना एक्स टेंस टू, अगर आर एच एल निकालते हैं तो 2 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से ज़्यादा भी नहीं है ना 2 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे 0 होगा। अब हम लोग एफ एक्स निकालते हैं, एफ एक्स, तो एफ एक्स देखिए कम निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं बराबर पे, 2 के बराबर इसमें कुछ है, देखिए इसमें 1 के बराबर है लेकिन 2 के बराबर कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अगर 2 है ही नहीं तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर 2 रहता तो हम लोग फंक्शन का मान यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चूँकि एल एच एल बराबर है किसका, आर एच एल, और ये बराबर है किसका, एफ एक्स का। जब आर एच एल और आर एच एल बराबर होता है तो एफ एक्स भी बराबर हो ही जाता है, तो फलन क्या हो जाएगा, संतत होगा, इसलिए यह फलन x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, यदि 2 बड़ा है या बराबर है किससे, x से, यदि 2 बड़ा या बराबर है x से, उसके बाद 2x माइनस 3, यदि x बड़ा है किससे, 2 से। तो देखिए इसमें जो है ना x का मान अलग से नहीं दिया है, तो x का मान हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग x का मान रखेंगे, यहाँ पे क्या है 2, जिसका ग्रेटर देन या लेस देन क्या होता है उसी को हम लोग मानते हैं। तो x देखिए यहाँ पे 2 का ग्रेटर देन है और 2 का यहाँ पे लेस देन है, तो x बराबर हम लोग 2 पे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले हम लोग एल एच एल निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे क्या, एल एच एल। तो एल एच एल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, उसके बाद एफ एक्स लिखते हैं और नीचे में लिखेंगे एक्स टेंस टू, एक्स बराबर जो भी रहता है, अगर एल एच एल निकालते हैं तो एक्स बराबर जो भी रहता है उससे कम लेना होता है। कम लेना का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगाएंगे मतलब एक्स से कम हो रहा है, मतलब एक्स बराबर 2 से कम हो रहा है। तो देखिए एक्स बराबर 2 से कम कहाँ पे है, एक्स बराबर 2 से कम, यही है ना। तो इसके लिए फंक्शन का मान क्या है, 2x प्लस 3, एक्स बराबर है मतलब एक्स का मान 2 से कम होना चाहिए, तो एक्स का मान 2 से कम यहीं पे है ना, एक्स का मान 2 से कम है यहाँ पे, तो इसके लिए फंक्शन का मान क्या है 2x प्लस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट और एफ एक्स की जगह पर लिखेंगे क्या 2x प्लस 3 लिखेंगे और नीचे में हो जाएगा x टेंस टू। अब डायरेक्ट हम लोग 2 लिखेंगे, माइनस यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 हो गया, तो 2 इंटू एक्स जब क्या रखेंगे 2 प्लस 3, तो 2 दूना 4, 4 3 सॉरी 2 दूना 4 और 4 3 यहाँ पे 7 हो गया। अगर एल एच एल निकालें तो अब हम लोग आर एच एल निकालते हैं, तो आर एच एल, तो सबसे पहले हम लोग लिमिट लिखेंगे और यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे। अगर आर एच एल निकालते हैं जैसे एल एच एल निकाले तो एक्स बराबर 2 से कम लिए, अब आर एच एल निकालेंगे तो एक्स बराबर 2 से ज़्यादा लेना होगा, तो 2 से हम लोग ज़्यादा लेंगे, 2 से ज़्यादा लेने का मतलब यहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो देखिए x का मान 2 से ज़्यादा कहाँ पे है, तो x का मान 2 से ज़्यादा यहाँ पे, इसके लिए फंक्शन का मान क्या है 2x माइनस 3, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एफ एक्स जब लिखेंगे 2x माइनस 3 और यहाँ पे डायरेक्ट x टेंस टू 2 लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, 2 माइनस 3, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखिए एल एच एल, तो देखिए एल एच एल निकला कितना 7 और आर एच एल कितना निकला 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एल एच एल नॉट इक्वल टू किसका आर एच एल का, एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल का, अगर बराबर रहता तभी तो फलन संतत होगा, अगर यहाँ पे बराबर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं होगा। तो x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, संतत नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं ठीक इसी प्रकार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू मापांक x प्लस 3, यदि x जो है ना मतलब x छोटा है किससे -3 से, छोटा भी है और बराबर भी है, x का मान -3 के बराबर है और उससे छोटा भी है। और दूसरा देखिए -2x, यदि x बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है किससे 3 से, x बड़ा है किससे -3 से, छोटा है किससे 3 से। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया 6x प्लस 2, यदि x बड़ा या बराबर है किससे 3 से, ये रहता है मतलब बराबर का चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे लेना क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे -3 है, यहाँ पे भी -3 है, तो सबसे पहले x बराबर एक बार -3 लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे +3 यहाँ पे +3, तो एक बार हम लोग +3 लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x बराबर किस पे -3 पर,
तो सबसे पहले हम लोग x बराबर -3 पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। तो LHL, तो LHL कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लिमिट f(x) और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू, अगर LHL निकालते हैं तो x का मान जो भी रहता है उससे कम लेना होता है। तो यहाँ पे -3 है तो इससे कम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट, तो x का मान -3 से कम के लिए f(x) का मान क्या होगा, x का मान किससे, -3 से कम। तो x का मान जो है ना -3 से कम यहीं पे, -3 से कम यहीं पे है ना, यहाँ पे -3 से ज़्यादा है तो -3 से कम किस पे है, इस पे है। तो इसके लिए f(x) का मान क्या है, मापांक x + 3। तो f(x) के जब लिखेंगे हम लोग क्या, मापांक x + 3 यही लिखेंगे। और नीचे में हो जाएगा कितना, x टेंस टू केवल -3 हो जाएगा। तो अब हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, -3। तो यहाँ पर हो जाएगा मापांक x की जगह पर -3 + 3। हम सबको पता है मापांक में से अगर कोई माइनस वाला संख्या निकालता है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा +3 + 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अभी LHL निकाले, अब हम लोग RHL निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा RHL निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, लिमिट f(x) और यहाँ पर हो जाएगा कितना, x टेंस टू -3 से अधिक के लिए। तो -3 से अधिक लेंगे, RHL निकालते तो -3 से अधिक लेते हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, तो x का मान -3 से अधिक के लिए f(x) का मान क्या होगा। तो देखिए -3 से अधिक x का मान यहीं पे है ना, सॉरी, तो देखिए x का मान -3 से अधिक यहाँ पे है। तो इसके लिए f(x) का मान क्या है, -2x। तो f(x) इधर क्या लिखेंगे, -2x। तो यहाँ पे हो जाएगा -2x और नीचे में क्या हो जाएगा, x टेंस टू -3। तो x जब क्या रखेंगे, -3। तो 2 × x है, x है -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि LHL बराबर है किसका, RHL का। जब ये दोनों बराबर होता है तो f(x) भी बराबर ही होता है। तो f(x) बराबर है, तो जब तीनों बराबर हो जाता है तो क्या होता है, इसलिए यह फलन किस पे, x बराबर -3 पर क्या है, संतत है। अभी हम लोग x बराबर -3 पे निकाले, अब हम लोग x बराबर +3 पे निकालेंगे। कहा कि यहाँ पे +3 भी है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पे, तो सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो LHL कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, लिमिट f(x) और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू, LHL निकालते हैं तो x का मान जो भी रहता है उससे कम पे निकालते हैं। तो -3 से कम, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, इसके लिए f(x) का मान क्या हो जाएगा, अगर x का मान 3 से कम है तो 3 से कम, तो x का मान 3 से कम यहीं पे है ना, x का मान 3 से कम यहाँ पे, इसके लिए f(x) का मान क्या, -2x। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे -2x और नीचे में हो जाएगा x टेंस टू कितना, 3। x जब क्या रखेंगे, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 × 3 इक्वल टू कितना, -6 हो जाएगा। अभी LHL निकाले, अब हम लोग RHL निकालते हैं। तो RHL, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट f(x) तो और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 3 से ज़्यादा के लिए, यही होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, तो 3 से ज़्यादा के लिए x का मान, 3 से ज़्यादा x का मान यहीं पे है ना, इसके लिए f(x) का मान है 6x + 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 6x + 2 और नीचे में क्या हो जाएगा, x टेंस टू 3। तो x जब क्या रखेंगे, 3। तो 6 × 3 + 2 मतलब 6 × 18 और +2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो LHL निकला -6 और RHL निकला 20। तो हम लिखते हैं यहाँ पे चूँकि LHL बराबर नहीं है किसका, RHL का। जब ये दोनों बराबर नहीं होता तो इसलिए x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, फलन असंतत है, मतलब संतत नहीं है, यही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है f(x) = मापांक x बटम x, यदि x बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो यहाँ पे लिखा है x बराबर नहीं है 0 का, मतलब x अगर बराबर नहीं है 0 से तो 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर नहीं किया, तो उसके बाद नीचे में देखिए 0, यदि x बराबर है 0 के। तो सबसे पहले हम ई कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यदि x बड़ा होता है 0 से, यदि x बड़ा होता है 0 से तो सारणिक x मतलब मापांक x का जो मान होता है ना, मापांक x का मान वो x हो जाता है। और उसके बाद दूसरा कंडीशन देखिए, यदि अभी यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा था, यदि x का मान 0 से छोटा होता है तो
मापांक x का जो मान होता है ना वो माइनस एक्स हो जाता है, समझे। तो यहाँ पे 0 का बराबर नहीं है, तो 0 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो एक बार हम लोग छोटा के लिए लिखेंगे, एक बार बड़ा के लिए लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा f(x) इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, सबसे पहले हम लोग छोटा के लिए लिखते हैं, यहाँ पर क्या मापांक x। अगर x का मान, बड़े के लिए लिख लेते हैं सबसे पहले, अगर x का मान 0 से बड़ा हो तो सारणिक x का मान क्या हो जाएगा x, तो सारणिक x क्या लिखेंगे x, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा x बटे में x। यदि x का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो, यदि x का मान 0 से बड़ा हो तो सारणिक x का मान कितना होता है x। उसके बाद देखिए अब x का मान अगर 0 से छोटा हो इसके लिए लिखेंगे, अगर x का मान 0 से छोटा हो तो सारणिक x का मान क्या होता है माइनस एक्स, तो सारणिक x की जगह क्या लिखेंगे माइनस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स और बटे में x है तो x। ये कब होता है, यदि x का मान 0 से छोटा होता है। अब ये जैसा उसको ऐसे लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यदि x बराबर है किसका 0 का, तो देखिए ये x कटा देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये x कटा देंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 दिया है, x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से छोटा और x बराबर 0 है। तो हम लोग x बराबर 0 पे चेक करेंगे कि फलन संतत है या असंतत है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कितना, x बराबर 0 पर। तो ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर पाइएगा। तो हम लोग सबसे पहले LHL निकालेंगे, तो LHL कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पे f(x) और x टेंस टू, अगर LHL निकालते हो तो x का मान 0 से कम होना चाहिए, तो x का मान 0 से कम होना चाहिए। तो x का मान 0 से कम के लिए, तो x का मान अगर 0 से कम है तो उसके लिए f(x) का मान कितना हो जाएगा -1 हुआ, ये दोनों कटा दिए तो -1 हुआ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट लिखिए -1। तो -1 में 0 नहीं रख पाइएगा इसलिए हम -1 लिख दिए। तो उसके बाद RHL निकालते हैं, RHL। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिमिट, उसके बाद f(x), उसके बाद x टेंस टू, x का मान क्या होना चाहिए 0 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए 0 से अधिक के लिए f(x) का मान क्या है 1 है ना, ये दोनों कटाए तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि LHL बराबर नहीं है RHL के। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि LHL बराबर नहीं है किसका RHL का, तो इसलिए क्या होगा x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा असंतत है। अगर बराबर होता तो संतत होता, बराबर नहीं है तो असंतत होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है f(x) इक्वल टू x बटे मापांक x यदि x छोटा हो 0 से, दूसरा दिया -1 यदि x बड़ा या बराबर हो 0 के। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, x छोटा हो 0 से, यदि x छोटा हो 0 से तो मापांक x का मान क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जब x का मान छोटा होता है 0 से तो मापांक x बराबर क्या होता है, तो मापांक x बराबर -x होता है। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखे थे, तो इसी प्रकार। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब मापांक x की जब क्या रखेंगे -x रखेंगे, कहा कि x का मान 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना f(x) इक्वल टू, तो यहाँ पे x बटे में मापांक x यहाँ पर -x, यदि क्या हो जाएगा x का मान 0 से छोटा है, तो दोनों कटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे -1 है, और यदि क्या है x बराबर है 0 के। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो किस पे निकालेंगे x बराबर 0 पे, कहा कि यहाँ पे 0 दिया है, तो लिखेंगे कितना x बराबर 0 पे। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे, LHL कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, उसके बाद f(x), और अगर LHL निकालते हैं x बराबर जो भी रहता है उससे कम पे लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू कितना 0 से कम। तो देखिए 0 से कम के लिए f(x) का मान क्या है 0 से कम, यही ना x का मान 0 से कम, उसके लिए -1 है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे -1 रख दीजिए। उसके बाद देखिए RHL निकालते हैं, RHL, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट f(x), और यहाँ पर क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 से अधिक के लिए, कहा कि RHL निकालते हैं। तो 0 से अधिक के लिए x का मान 0 से अधिक यहाँ पे है, उसके लिए f(x) का मान क्या -1 है, तो -1 है। तो LHL बराबर हो गया RHL का, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि LHL बराबर है किसका RHL का। जब ये दोनों बराबर है तो f(x) भी बराबर ही होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह फलन
किस पे, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, यदि x का मान बड़ा या बराबर है किससे, 1 से। दूसरा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि x का मान छोटा हो किससे, 0 से। तो 0 से यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यदि x का मान छोटा है 1 से। तो यहाँ पे 1 दिया तो x बराबर हम लोग 1 पे निकालेंगे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो x बराबर किस पे, 1 पे। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट क्या, fx। तो x बराबर किस पे, 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए fx का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x का मान 1 से कम। तो x का मान 1 से कम कहाँ पर, यहाँ पर, इसके लिए fx मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा कितना, x टेंस टू 1। तो x की जगह क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। LHL निकालें, अब हम लोग RHL निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा RHL, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट fx और यहाँ पे x टेंस टू किसके लिए, 1 से अधिक के लिए। तो fx का मान कितना है, 1 से अधिक के लिए, x का मान 1 से अधिक यहाँ पे है ना, तो उसके लिए fx का मान x प्लस 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x प्लस 1 और बटे में x टेंस टू 1। तो अगर x जहाँ पर 1 रखेंगे तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। LHL और RHL बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं चूँकि LHL बराबर है किसका, RHL के। जब ये दोनों बराबर होता है तो fx भी बराबर हो जाता है, इसलिए क्या, x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, संतत है, संतत है। तो फलन संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, यदि x का मान छोटा या बराबर है किसके, 2 से। उसके बाद दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया, यदि x बड़ा है किससे, 2 से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किस पे निकालेंगे, x बराबर 2 पे, काहे कि यहाँ पे 2 दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। तो LHL कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पे fx और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 2 पे, मतलब अगर LHL निकालते हैं तो 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए, तो 2 से कम के लिए fx मान क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स क्यूब माइनस 3 है fx मान, और नीचे में क्या हो जाएगा x टेंस टू 2। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 3, मतलब 5 हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आगे अभी LHL निकाले, अब हम लोग RHL निकालते हैं। RHL निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एफ एक्स और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 2 से अधिक के लिए। तो 2 से अधिक के लिए, तो x का मान 2 से अधिक कहाँ पे है, तो देखिए x का मान 2 से अधिक यहाँ पे, x का मान 2 से अधिक के लिए एफ एक्स मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एफ एक्स की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में हो जाएगा एक्स टेंस टू 2, ई टेंस टू है प्लस मत समझ लीजिएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। LHL बराबर हो गया RHL का। तो अब इसको हम लोग आगे जो लिखना होता है लिख देते हैं। तो चूँकि LHL बराबर है RHL का, जब दोनों बराबर है तो fx भी बराबर होगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 पर फलन संतत है, संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 10 माइनस 1, यदि x का मान छोटा या बराबर है 1 से। उसके बाद दिया एक्स स्क्वायर, यदि x बड़ा है किससे, 1 से। तो हम लोग लिखेंगे किस पे, x बराबर 1 पे, काहे कि यहाँ पे 1 दिया है तो x बराबर 1 पे। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। तो LHL, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एफ एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा x टेंस टू, LHL निकालते तो x बराबर जो रहता है उससे कम, तो मतलब -1 से कम, -1 नहीं 1 से कम, -1 इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब जो भी है उससे कम। तो 1 से कम खातिर एफ एक्स का मान क्या होगा, तो देखिए x का मान 1 से कम यहाँ पे, तो इसके लिए एफ एक्स का मान है x पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और x पावर 10 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 1।
तो x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 पे पावर 10 हो जाएगा -1। 1 पे पावर कुछ भी दे तो 1 ही होगा और -1 तो मतलब 0 हो रहा। LHL निकला 0। अब हम लोग RHL निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RHL, तो क्या हो जाएगा लिमिट fx, और x का मान किस 1 से अधिक होने के लिए 1 से अधिक होना चाहिए, तो 1 से अधिक के लिए क्या x² है, fx का मान 1 से अधिक यहीं पे है ना, तो उसके लिए x² है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x² हो जाएगा fx से, और यहाँ पे x टेंस टू 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 होगा। तो चूँकि LHL डायरेक्ट बराबर नहीं है किसका RHL का, इसमें बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या है, वो संतत है, वो संतत है। तो x बराबर 1 पे फलन वो संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है fx इक्वल टू x + 5 यदि x मान छोटा या बराबर है 1 के। दूसरा दिया x - 5 यदि x का मान बड़ा है 1 से। तो x बराबर 1 पे निकालेंगे, तो हम लोग लिखते हैं क्या x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा LHL। LHL कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट fx। LHL निकालते हैं तो x बराबर जो भी रहता है उससे कम के लिए लेते हैं, तो कम के लिए। तो देखिए x का मान 1 से कम के लिए, तो लिमिट हो जाएगा fx। x मान 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए fx मान कितना है x + 5, तो x + 5, और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 1, x जब 1 रखेंगे +5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अभी LHL निकाले, अब हम लोग RHL निकाल लेते हैं, तो RHL, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट fx, और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू किसके लिए 1 से अधिक के लिए। तो 1 से अधिक के लिए fx का मान क्या है, 1 से अधिक के लिए fx का मान है x - 5, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x - 5, और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू कितना 1, तो 1 - 5 इक्वल टू कितना -4 हो जाएगा यहाँ पे। तो पता लग रहा है डायरेक्ट, चूँकि यहाँ पे LHL बराबर नहीं है किसका RHL का। जब ये दोनों बराबर नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसलिए x बराबर किस पे 1 पर फलन क्या है, वो संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है fx इक्वल टू 3 यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो और x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, पहला कंडीशन। दूसरा देखिए 4 यदि x का मान 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, और तीसरा कंडीशन क्या 5 यदि x का मान 3 से बड़ा या बराबर हो और 10 से छोटा या 10 के बराबर हो। ये 3 कंडीशन दिया। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम लोग x बराबर क्या सब लेंगे, x बराबर 1 लेंगे और x बराबर 3 लेंगे, x बराबर 0, x बराबर 10 नहीं लेंगे, x बराबर 0 और 10 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का मान जो है ना 0 से बड़ा है या 0 से बराबर है, x का मान केवल 0 से बड़ा है, x का मान 0 से छोटा है ही ना। जैसे कि हम लोग अगर x बराबर 0 पे LHL निकालेंगे, तो LHL निकालते हैं, तो LHL कैसे निकालते हैं, तो लिमिट लेते हैं और यहाँ पे fx लेते हैं, और यहाँ पे x टेंस टू जो भी रहता है x बराबर जो भी रहता है उससे कम के लिए लेते हैं। तो 0 है तो 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए fx का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ पे x का मान जो है ना केवल 0 से बड़ा है, 0 से कम नहीं है। 0 से कम के लिए fx का मान आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा। तो इसीलिए x बराबर हम लोग 0 नहीं लेंगे। ठीक इसी प्रकार x बराबर जैसे 10 है, तो x का मान क्या है 10 से छोटा है। अगर हम लोग x बराबर 10 लेते हैं, x बराबर 10, तो सबसे पहले LHL निकालते हैं, तो LHL निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट क्या fx, और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू LHL निकालते हैं x बराबर जो भी रहता है उससे कम के लिए, जैसे 10 है 10 से कम के लिए, 10 से कम के लिए x का मान 10 से कम यहाँ पे, इसके लिए fx का मान कितना हो जाएगा 5, तो मतलब यहाँ पे 5 हो गया। तो 10 से कम के लिए इस अगर हम लोग RHL निकालेंगे, तो यहाँ पे लेंगे लिमिट और यहाँ पे हो जाएगा fx, और x टेंस टू कितना 10 से अधिक के लिए, 10 से अधिक के लिए, तो 10 से अधिक के लिए fx का मान है ही ना, केवल x का मान जो है ना 10 से कम के लिए, 10 से अधिक के लिए है ही ना, इसीलिए 0 और 10 नहीं लेंगे, 1 और 3 लेंगे, काहे कि x का मान 1 से कम के लिए, 1 से अधिक के लिए, और 3 से अधिक के लिए और 3 से कम के लिए भी है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 पे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x बराबर
1 पे। तो हम लोग सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो LHL कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पे fx और x टेंस टू कितना 1 से कम होना चाहिए। तो x का मान 1 से कम, तो x का मान 1 से कम कहाँ पे? यहाँ पे। इसके लिए fx मान कितना 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। LHL निकालें। अब RHL निकालते हैं। तो RHL तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू RHL निकालते हैं तो 1 से अधिक के लिए। तो 1 से अधिक x का मान 1 से अधिक कहाँ पे? यहाँ पे। इसके लिए fx मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो LHL बराबर नहीं है किसका? RHL का। चूँकि यहाँ पे लिख लेते हैं LHL बराबर नहीं है किसका? RHL का। इसलिए क्या हो जाएगा? x बराबर 1 पर फलन ओ संतत है, ओ संतत है। अभी x बराबर 1 पे किए, अब हम लोग x बराबर किस पे करेंगे? 3 पे। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 3 पे। सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो LHL तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पे fx, x टेंस टू x का मान किससे? 3 से कम के लिए। तो देखिए x का मान 3 से कम कहाँ पे? x का मान 3 यहाँ पे, 3 से कम यहाँ पे। इसके लिए fx मान कितना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अभी LHL निकाले। अब RHL निकालते हैं। तो RHL तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पे fx और RHL निकालते हो तो x का मान 3 से अधिक के लिए। तो x के मान 3 से अधिक कहाँ पे? यहाँ पे। उसके लिए fx मान कितना 5। तो चूँकि यहाँ पे भी LHL बराबर नहीं है किसका? RHL का, इसलिए क्या x बराबर 3 पर फलन क्या है? ओ संतत है, ओ संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है fx इक्वल टू 2x यदि x का मान 0 से कम हो, उसके बाद 0 यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, उसके बाद 4x यदि x का मान क्या 1 से अधिक हो। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पे निकालेंगे और उसके बाद x बराबर 1 पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो LHL तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx। तो x का मान किससे 0 से कम के लिए। तो x का मान 0 से कम कहाँ पे? x का मान 0 से कम यहाँ पे। उसके लिए fx मान कितना 2x है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और fx के जगह 2x और यहाँ पे x टेंस टू कितना 0। तो x की जब क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 0। LHL 0 निकला। अब हम लोग RHL निकालते हैं। तो RHL तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट fx उसके बाद x टेंस टू 0। RHL निकालते हैं 0 से अधिक के लिए होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट 0 से अधिक के लिए fx मान कहाँ पे? 0 से अधिक के लिए fx मान कितना 0 है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे x टेंस टू 0। तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि LHL बराबर है किसका RHL का। जब ये दोनों बराबर है तो fx भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं x बराबर 0 पर फलन क्या है संतत है, संतत है। तो x बराबर 0 पर फलन संतत है। अभी x बराबर 0 पर निकाले। अब हम लोग x बराबर 1 पे निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। तो LHL तो यहाँ पर हो जाएगा कितना लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx, ओ सॉरी गलती हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx और नीचे में क्या x टेंस टू किससे 1 से कम के लिए। तो 1 से कम के लिए तो x का मान 1 से कम का यहाँ पे। इसके लिए fx मान कितना 0 है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं। अभी LHL निकाले। अब हम लोग RHL निकालते हैं। RHL तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx और x टेंस टू x का मान 1 से अधिक के लिए। तो x का मान 1 से अधिक, तो x का मान 1 से अधिक के लिए fx मान कितना 4x है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और fx जगह पर 4x और यहाँ पे x टेंस टू 1। तो 4 इंटू एक्स जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। चूँकि यहाँ आप लिख सकते हैं कि LHL बराबर नहीं है RHL का, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 1 पर फलन क्या है वो संतत है, वो संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है fx इक्वल टू -2
यदि x का मान -1 से छोटा या उसके बराबर हो। दूसरा 2x, यदि x का मान -1 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। तीसरा कंडीशन है 2, यदि x का मान 1 से बड़ा हो। तो x बराबर -1 पे एक बार निकालेंगे, उसके बाद x बराबर 1 पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर -1 पर निकालते हैं, x बराबर -1 पर। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे, तो LHL, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx। उसके बाद x टेंस टू, अगर LHL निकालते हैं तो x बराबर जो भी रहता है उससे कम पे निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, तो x का मान -1 से कम रहना चाहिए। तो x का मान -1 से कम कहाँ पे, यहाँ पे, तो -2 हो जाएगा fx का मान, और यहाँ पे x टेंस टू -1 है, मतलब -2a हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्या कि -1 इसमें कैसे रखिएगा, तो -2a होगा ना। तो LHL निकाले, अब RHL निकालते हो, तो RHL, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx, और RHL निकालते हो तो x का मान -1 से अधिक के लिए, तो x का मान -1 से अधिक के लिए, तो -1 से अधिक कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, तो -1 से अधिक के लिए fx का मान कितना है 2x, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x टेंस टू -1 हो जाएगा। तो x की जब क्या रखेंगे -1, तो -2 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि LHL बराबर है किसका, RHL का, जब ये दोनों बराबर है तो fx भी बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, x बराबर -1 पर फलन संतत है, फलन संतत है। अभी x बराबर -1 पे निकाले, अब हम लोग x बराबर 1 पर निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, x बराबर 1 पर। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे, तो LHL, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट fx, और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू कितना 1 से कम के लिए, तो 1 से कम के लिए, तो x का मान 1 से कम कहाँ पे, x का मान 1 से कम यहाँ पे, इसके लिए fx मान कितना 2x है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट fx इधर रखेंगे 2x, और यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 1, तो 2 इंटू x जब क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब LHL निकाले, अब हो जाएगा RHL, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx, और x टेंस टू 1 से अधिक के लिए, तो 1 से अधिक कहाँ पे, 1 से अधिक यहाँ पे, 1 से अधिक के लिए fx मान कितना 2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, चूँकि LHL बराबर है RHL का, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए fx ax + 1 यदि x से छोटा हो और x के बराबर भी हो, मतलब 3 के बराबर हो। दूसरा है bx + 3 यदि x का मान 3 से बड़ा हो। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है, पहले ही बोला है x बराबर 3 पर संतत है, तो हम लोग इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या, दिया है चूँकि x बराबर 3 पर फलन क्या है, फलन संतत है, x बराबर 3 पर फलन संतत है। फलन संतत कब होता है, फलन संतत तब होता है जब LHL बराबर होता है RHL का, यही होता है ना, जब LHL बराबर होता है RHL का तब फलन संतत होता है। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकाल लेते हैं कि LHL निकलता है कितना, a और b का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर निकालेंगे LHL। तो LHL निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx, और x टेंस टू x बराबर कितना 3, LHL निकालते हैं जो भी रहता है उससे कम के लिए, तो x का मान 3 से कम के लिए, तो 3 से कम के लिए तो कितना fx का मान ax + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और fx के जगह पर हो जाएगा ax + 1, और यहाँ पे x टेंस टू 3। तो देखिए x की जगह क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू a + 1, मतलब 3a + 1 हो जाएगा। अभी LHL निकाले, अब हम लोग RHL निकालते हैं, RHL, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट और यहाँ पर हो जाएगा fx, और x टेंस टू किससे 3 से अधिक के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट 3 से अधिक के लिए, तो 3 से अधिक के लिए fx मान कितना bx + 3, तो यहाँ पर हो जाएगा bx + 3, और नीचे में हो जाएगा x टेंस टू 3, तो b इंटू एक्स जब क्या रखेंगे 3 + 3, मतलब 3b + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b + 3। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, चूँकि क्वेश्चन में पहले ही दिया कि x बराबर 3 पर फलन संतत है,
तो मतलब LHL बराबर है किसका, RHL का। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि LHL बराबर है किसका, RHL का। क्वेश्चन में ही बोल रहा है, यहाँ पे तो बराबर नहीं है लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखिए LHL का मान कितना निकला, 3a+1। तो हम लोग लिखेंगे 3a+1 बराबर RHL का मान कितना निकला, 3b+3। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3a, ये 3b प्लस इधर आके माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3b इक्वल टू, यहाँ पे 3 बचेगा, e1 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3a - 3b बराबर में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3, मतलब a - b बराबर कितना, 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो a - b बराबर 2/3, ई माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a बराबर कितना, b + 2/3। ये इसका आंसर है। आप a और b का भी मान निकाल सकते हैं। तो वैसे बुक में तो ये आंसर दिया। अब जो भी क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग अगले पार्ट में सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।